नमस्कार, मेरा नाम है एस्ट्रोलॉजर प्रियंका भारद्वाज। मैं एक जन्म कुंडली विशेषज्ञ हूँ। 23 साल से जन्म कुंडली के माध्यम से 32,000 से ज्यादा लोगों की जिंदगी को संवारने का काम किया है मैंने। क्या आप जानते हैं कि आपकी जन्म कुंडली आपके बारे में आपसे ज्यादा जानती है। जन्म कुंडली के अंदर 9 ग्रह मिलकर 12 घरों को संभालने का काम करते हैं और 12 घरों के हिसाब से आपकी जिंदगी में ग्रोथ देते हैं, पैसा देते हैं, अच्छा जीवन साथी देते हैं, नाम यश देते हैं। इसीलिए जन्म कुंडली विश्लेषण कराना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली आपका भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल सब कुछ बताती है, जिससे आपकी जिंदगी और भी आसान हो जाती है और आप अपने ग्रहों के बताए हुए रास्ते पर चलकर ये जान सकते हैं कि आपको कब कौन धोखा देगा, आपका जीवन साथी कैसा होगा, सारी जिंदगी आपका साथ कौन निभाएगा, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ हो या फिर आपकी प्रोफेशनल लाइफ हो। तो जीवन में अगर आपने सब कुछ करके देख लिया है फिर भी आपको कहीं रास्ता नहीं नजर आ रहा, तो एक बार आप मुझसे अपना जन्म कुंडली विश्लेषण कराकर देखिए, 100% आपकी लाइफ में। जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और सभी बड़ों को जो मेरा चैनल देख रहे हैं उन सबको मेरा चरण स्पर्श। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ एक कुंडली एनालिसिस शेयर करना चाहती हूँ। कुंडली किसकी है आप लोग देख सकते हैं, बोर्ड पे नाम लिखा हुआ है किसकी कुंडली है, और इनकी डिटेल्स जो हैं वो मैंने ऑनलाइन ही ली है, जो गूगल पर पड़ी हुई है। 5 अप्रैल 1982 2 PM दिल्ली। तो यहाँ पर इनके 2 चार्ट मैंने बना रखे हैं। अगर आप लोग देखें तो ये इनका बर्थ चार्ट है और ये इनका 23-24 का चार्ट है। अब देखिए, वैसे तो इनकी लाइफ से रिलेटेड सारी चीज़ें, बहुत कुछ ऑनलाइन भी आपको मिल जाएगा देखने को। अब कुंडली एनालिसिस में चाहूँ तो मैं आपको इनका पास्ट से, इनके बचपन से स्टार्ट कर सकती हूँ चीज़ें बताना, लेकिन क्योंकि आप लोगों का टाइम भी बहुत कीमती है और मेरा भी बहुत कीमती है, तो जो मेन अभी इशू चल रहा है, अभी करंट जो सिनारियो इनकी लाइफ में चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम समझते हैं कि ऐसे ऐसे चीज़ें क्यों हुई हैं, ताकि आप लोग समझ सकें कि ग्रहों का प्रभाव हमारी लाइफ पर कितना ज़्यादा पड़ता है। क्योंकि जो लोग जुड़े हैं मुझसे, अब मुझे लगता है जो लोग 20-20, 23-23 साल से जुड़े हुए हैं, उनको तो बहुत अच्छे से समझ में आ गया है कि ग्रहों का प्रभाव कितना ज़्यादा हमारे जीवन पर पड़ता है। तो आज इनकी कुंडली से मैं आपको ये प्रेडिक्ट करूंगी। इनका बर्थ चार्ट पहले हम रीड करेंगे, फिर हम देखेंगे कि 23-24, जब मैं ये रीड करूंगी आप अपने आप समझ जाएंगे कि 23-24 में प्लैनेटरी प्लेसमेंट इनका कैसा रहा है, जिस वजह से परेशानियां शुरू हो गई हैं। सबसे पहले आप ये समझिए कि इनका जो लगन है, इनका लगन है कर्क लगन। कर्क लगन की कुंडली है इनकी। अब कर्क लगन, ये 4 नंबर लिखा हुआ है ना, तो मतलब यहाँ पे 4 नंबर राशि कौन सी होती है हमारी? चंद्र की राशि होती है ना, कर्क राशि होती है, चंद्र की राशि होती है। तो चंद्रमा ग्रह यहाँ पर इसके स्वामी हो गए। तो चंद्रमा का यहाँ पर बैठना, जब यहाँ चंद्रमा बैठ गया, इसका मतलब यहाँ पर हमारे इस हाउस में शनिदेव आ गए। अब ऐसे समझिए कि चंद्रमा इनके जन्म कुंडली में 2nd हाउस में बैठे हैं। तो सबसे पहले तो ये जो इनका लगन है, इसके अकॉर्डिंग इनके जीवन में 80% चीजें इनके माता के जीवन की तरह घटित होंगी। ये दिखने में अपनी माता की तरह हो सकते हैं। इनकी मदर की लाइफ में जो चीजें हुई हैं, बहुत मेन इंसिडेंट्स अगर मैं बोलूं, तो उस तरह वो सारी चीजें इनकी लाइफ में भी घटित होंगी। यहाँ पर 1st हाउस हमें इनका ये बता देता है। अब अगर हम 2nd हाउस में आते हैं, तो 2nd हाउस यहाँ पर चंद्रमा विराजमान है 5 नंबर राशि, यानी कि सिंह राशि में। तो चंद्रमा का यहाँ पर बैठना मतलब इन्होंने पैसा कहाँ से कमाया? 2nd हाउस, जुबान से, बोलकर। और चंद्रमा क्योंकि हमारा इमोशंस का कारक है ना, तो इनके हर वीडियो में आपको ये इमोशनल टच तो जरूर दिखेगा, और लोगों ने इसी वजह से इनके ऊपर विश्वास भी कर लिया। और क्योंकि 5 नंबर राशि किसकी राशि है? सिंह राशि। सिंह राशि के स्वामी कौन है? सूर्यदेव। तो सूर्य मतलब सिंह, दहाड़ कर, शेर की तरह बोल बोलकर इमोशंस वाले वीडियो इन्होंने बनाए लोगों के लिए,
मैं ये नहीं कह रही हूँ यहाँ पे इन्होंने गलत किया कि अच्छा किया, वो मुझे नहीं पता इन्होंने क्या किया। मैं सिर्फ आपको वीडियो के थ्रू एनालिसिस करना सिखा रही हूँ कि चार्ट एनालिसिस करके हम कैसे पता लगा सकते हैं कि क्या क्या इनकी लाइफ में कैसे कैसे चीजें घटित हुई हैं। ये वीडियो मैं किसी को भी हर्ट करने के लिए नहीं बना रही हूँ, मैं सिर्फ अपना एक एनालिसिस करके यहाँ पे बता रही हूँ। तो यहाँ पर ना ही मैंने ये कहा कि इमोशंस के साथ खेले हैं, मैं ये कह रही हूँ कि इनके हर वीडियो में आपको एक इमोशनल टच जरूर मिलेगा और इनकी जो आवाज होगी ना वो एकदम शेर की तरह कि हाँ किसी को लगेगा कोई व्यक्ति बोल रहा है। और उस चीजों को लोगों ने पसंद भी किया, क्यों? क्योंकि वो लोगों के बिल्कुल डायरेक्ट इमोशंस दिल पे जाके टच किया इनकी आवाज, और लोगों ने इनको काफी पसंद भी किया, जिस वजह से ये जो घर होता है ये हमारे बचत का घर होता है, सेविंग्स का घर होता है, तो इन्होंने पैसा भी बहुत कमा लिया। अब आ जाते हैं हम इंपॉर्टेंट 3rd नंबर हाउस में। ये है मंगल शनि का कॉम्बिनेशन। मंगल शनि का ये कॉम्बिनेशन मैं हमेशा कहती हूँ, मंगल यानी कि मांगलिक कार्य, शादीशुदा जिंदगी के सुख, भाई का सुख, है ना, दोस्तों का सुख। तो यहाँ पर ये कहा 3rd हाउस यानी कि इनके पराक्रम घर में बैठ गए हैं, और यहाँ पर मंगल का बैठना यानी कि मंगल यहाँ पर पराक्रम स्थान, आप ऐसे समझिए कि दोस्तों के साथ जुड़कर ही काम खराब होगा, क्योंकि शनिदेव भी बैठे, कोई अपना दोस्त ही इनके लिए मुसीबत को खड़ा करेगा, ठीक है। क्योंकि ये वाला जो घर है ये हमारी मीडिया से रिलेटेड है, सोशल प्लेटफॉर्म से रिलेटेड है। सो दिस इज द रीजन कि इन्होंने सोशल प्लेटफॉर्म में आकर काफी पैसा बनाया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर फिर से 6 नंबर बुध की राशि आकर बैठ गई, तो जुबान से बोल बोलकर इन्होंने काफी अच्छा पैसा कमा लिया। लेकिन यहाँ पर जो देखने वाली और समझने वाली बात है, जो आप लोगों को जरूर समझनी चाहिए, कि अभी करंट सिचुएशन इनके साथ ऐसी क्यों हो रही है, ऐसा क्या हुआ कि अभी इनके लिए चीजें ऐसी होनी शुरू हो गई। 30 अक्टूबर को, अगर आप लोगों को याद हो, मैं वीडियोस बनाती रहती हूँ, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि 30 अक्टूबर को केतु का ट्रांजिट हुआ है, राइट। आप सबको पता होगा कि 30 अक्टूबर को केतु का ट्रांजिट हुआ, और ये 18 महीने के लिए केतु देव कहाँ आए हुए हैं? 18 महीने के लिए केतु देव यहाँ पर हमारे बुध की राशि में आए हुए हैं। तो यहाँ पर जो आप कहते हैं ना, मैं वीडियो बनाती हूँ, मैं वीडियोस डालती हूँ, तो आप लोग कहते हैं कि मैम आप ये गोचर की वीडियो डालते हो कि शनि ने गोचर किया, अब केतु ने गोचर किया, राहु ने गोचर किया या मंगल ने किया, तो उसका कैसे प्रभाव पड़ता है हमारी लाइफ पे। अब आप समझिए कि कैसे प्रभाव पड़ता है। तो केतु देव जब यहाँ पर कन्या राशि में आ गए, बुध की राशि में आ गए, तो इनके लिए कन्या राशि कहाँ पे है? यहाँ 3rd पराक्रम घर, मतलब मीडिया, ठीक है। यहां पर केतु देव का आना, अब केतु किसके साथ जुड़ गए? मंगल और शनि के साथ। तो अब ऐसे में क्या होगा? केतु का काम क्या है, पहले आप ये समझिए। केतु मोक्ष का कारक है। केतु कहता है छोड़ दो, सारी चीजें छोड़ दो। केतु आपको सोसाइटी से अलग, अलग इन द सेंस, केतु कहता है ये सब जो भी हम जीवन जी रहे हैं ये सब बेकार की चीजें हैं, प्रभु शरण में चलो। मतलब एक तरह से केतु मोक्ष का कारक है। केतु आपको ये बताता है कि लास्ट में कहाँ आपने पहुंचना है और क्या आपकी डेस्टिनी में है, मोक्ष का कारक है। तो केतु जब यहाँ पर मंगल और शनि के साथ आकर बैठ गए, तो मंगल यानी कि दोस्ती यारी, मंगल यानी कि फ्रेंडशिप। तो केतु ने क्या कराया? सबसे पहले तो किसी दोस्त से ही रिश्ता खराब कराया। केतु ने क्या कराया? शनि काम धंधे को खत्म कराया। कर्मा, शनि इज अ कार्मिक प्लैनेट, मैं बोलती हूँ ना, जैसा कर्म करेंगे वैसा फल देंगे। तो केतु जब यहां पर शनि के साथ आए, तो अब ये गोचर जो 30 अक्टूबर को हुआ है केतु का, और ये 18 महीने तक रहेगा, 18 मंथ्स तक रहने वाला है। तो 18 महीने तक अब आप ये समझिए कि काम को लेके तो इनके लिए बहुत परेशानियां बढ़ने वाली हैं। केतु मंगल के साथ आया, शनि के साथ आया, काम धंधे से रिलेटेड परेशानी, दोस्तों से परेशानी, और मंगल यहाँ पर आप ऐसे कह सकते हैं कोर्ट कचहरी की दिक्कत बढ़ाना, परेशानियां बढ़ाना। ये यहाँ पर कंप्लीटली वो सारा योग बन रहा है, अगर आप लोग देख सकते हैं तो। अब इसके अलावा
अगर मैं केतु देव की एक और बात आपको बताऊं, क्योंकि बुध की राशि में है तो जुबान से ही काम यहां पर खराब होगा। शनि मंगल की युति थर्ड हाउस, मीडिया, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, यहां से इन्होंने खूब पैसा कमाया। मंगल पराक्रम और जोश का कारक है, इसलिए ये पैसा कमा पाए, है ना। लेकिन यहां पर केतु जब मंगल के साथ जुड़ा तो शादीशुदा जिंदगी के सुख को भी खराब कर देगा। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे कि इस शादी तो अभी हुई, क्यों हुई वो भी बताते हो। लेकिन शादी हो जरूर गई, लेकिन इनके चार्ट में वो शादीशुदा जिंदगी के सुख खराब हैं। जो शुरू में मैंने एक बात बोली थी कि कुछ कुछ चीजें अगर आप नोटिस करेंगे तो इनकी मदर की लाइफ में जैसे घटित हुई हैं वैसे ही घटित होंगी, वैसी ही चीजें घटेंगी, ठीक है। तो यहां पर मंगल केतु और शनि केतु का एक योग बहुत खराब होता है। इस योग में कहीं ना कहीं हम कहेंगे कि ये योग भी बन जाता है, क्योंकि ये योग यहां पर आपको कह रहा है कि आप आइसोलेशन में चले जाओ। आइसोलेशन में या तो खुद चले जाओ, नहीं तो आपको डाल दिया जाएगा, आप ऐसे समझिए। तो यहां पर ये जो योग है ये आपको इस तरीके के, ये कॉम्बिनेशन इस तरीके का योग आपको बनाकर देता ही देता है। इसके अलावा यही योग केतु शनि मंगल का जो बना है ये कोर्ट केसेस कराएगा, जो अभी तो 1 2 3 ऐसे करते करते और बढ़ेंगे। और कहीं ना कहीं अब आप ये समझिए, बर्थ चार्ट में अगर हम थोड़ी देर के लिए इस केतु को भूल जाएं तो शनि के आगे ही यहाँ गुरु ग्रह बैठे हुए हैं, लेकिन शुक्र की राशि में बैठे हैं। 7 नंबर शुक्र है ना, तुला। तो गुरु और शुक्र का कॉम्बिनेशन जीवन साथी के सुख को खराब कर देता है। इसीलिए इनकी फर्स्ट मैरिज भी नहीं चली और इसीलिए इनकी सेकंड मैरिज में भी ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, क्योंकि शादीशुदा जिंदगी का सुख इन्होंने यहां पर खराब कर दिया। अब यहां पर शनि के आगे जब गुरु बैठे तो इनका काम क्या था? गुरु का काम क्या होता है? गुरु का काम होता है देना। गुरु को बोला ही गया है कि आप दो। गुरु के मन में जिस दिन लालच आ जाएगा, चाहे कितना अच्छा एस्ट्रोलॉजर क्यों ना हो, कितना अच्छा गुरु क्यों ना हो, जिस दिन लालच आ गया, जिस दिन उसने देने के बजाय सोचा बस मैं इससे ले लूं, तो उसके लिए चीजें वहां पर बिगड़ जाएंगी, खराब हो जाएंगी। क्योंकि गुरु का जो नेचर है, वो प्रकृति ने गुरु को नेचर ही ये दिया है कि आप दीजिए। आपको देने के लिए इतना सिखाया जा रहा है, आपको देने के लिए इतना दिया जा रहा है कि आप आगे दीजिए। लेकिन यहां पर ये गुरु परेशानी, सबसे पहले तो देख लीजिए, ये गुरु 7th हाउस में बैठ गया तो दिक्कत देगा ही देगा। इसके साथ में कॉम्बिनेशन जो इनके चार्ट में बन रहा है दैट इज गुरु शुक्र और राहु, तो लालच भी बढ़ा देगा। गुरु शुक्र और राहु का ये कॉम्बिनेशन यहां पर इनके लिए लालच बढ़ाएगा। और जब लालच बढ़ेगा, शुक्र कहां बैठ गया है? 8वां घर, मृत्यु के स्थान पे, ससुराल के घर में। तो शुक्र यानी कि जीवन साथी, रुपए, पैसा, तो इनको ससुराल से ही कष्ट मिलेगा, और ऐसा कष्ट मिलेगा जिसको हम कहेंगे कि इस तरीके का कष्ट। ससुराल पक्ष से ही इनको कष्ट मिलेगा और रुपए पैसे की बर्बादी भी होगी इसी वजह से। साथ ही में जैसे जैसे इनके मन में लालच आ गया इस चीज को लेके कि मुझे और पैसा कमाना है, मुझे और पैसा कमाना है, और बड़ा बनना है। बड़ा क्यों बनना है भाई? बड़ा क्यों बनना है? इनके बिजनेस का नाम क्या है? बड़ा बिजनेस। ये बड़ा बिजनेस क्यों आया? क्योंकि राहु देव, राहु की प्रकृति क्या है? राहु इल्यूजन है, राहु खत्म ना होने वाली सोच है। मतलब कोई भी चीज छोटी नहीं, बड़ी में चाहिए। तो राहु ने वो सोच पैदा कर दी सबसे पहले, इल्यूजन, बड़ा। बिजनेस का नाम पड़ा बड़ा बिजनेस। अब यहां पर राहु ने बोला कि आप और करो, गुरु को पुश किया कि आप और आगे बढ़ो और करो, विच इज गुड। हम टेक्नोलॉजी के इस दौर में काम करते हैं तो हमें राहु की जरूरत है, लेकिन हर चीज का एक्सेस होना भी खराब होता है। ज्यादा मीठा खाने से डायबिटीज हो जाती है, ज्यादा दवाइयां खाने से किडनी हमारी दिक्कत होने लगती है। तो हर चीज का एक्सेस हमें नुकसान करता है।
तो राहु का यहाँ पर बुध की राशि में, फिर से मिथुन राशि, बुध की राशि में बैठना, बुध बुद्धि का कारक है। राहु ने सोच को खराब किया कि आप और सोचिए, इनकी सोच आई कि मुझे पैसा और कमाना है, और उस पैसा और कमाने के चक्कर में कहाँ बैठे हैं शुक्रदेव, 11 नंबर शनि की राशि में। तो क्या किया शुक्रदेव ने, चालाकी से पैसा कमाओ या कैसे भी कमाओ। बेसिकली शनिदेव कार्मिक प्लैनेट है, तो यहां पर वो कहते हैं कि कर्म को बढ़ाओ। वो ये नहीं देख रहे हैं, जैसी सोच होगी उस हिसाब से पैसा कमाया जाएगा। कई लोग दान पुण्य करके भी अपना भला समझते हैं, लेकिन यहां पर ये जो सोच बन रही है, ये सोच बन रही है कि सिर्फ पैसा कमाओ, कैसे भी कमाओ, लेकिन पैसा कमाना है। तो मैंने यहाँ आपको जो चीजें समझा रही हूं कि ग्रहों का देखो कॉम्बिनेशन हमारे चार्ट में हमें सब कुछ बताता है। और सबसे बड़ी बात, जब केतु यहां पर आ गया तो राहु हमारा कहाँ चला जाएगा, राहु देव हमारे इस घर में आ जाएंगे। और जब राहु देव हमारे यहां पर आ गए तो ये जो कॉम्बिनेशन बना है, राहु सूर्य और बुध का कॉम्बिनेशन, ये जो कॉम्बिनेशन बना है हमारा, ये क्या कर रहा है, ये सूर्य ग्रहण बना रहा है। सूर्य ग्रहण से क्या होता है, मान प्रतिष्ठा खराब होती है। सूर्य ग्रहण, पिता को कष्ट मिलता है। सूर्य ग्रहण, जो भी नाम आपने कमाया है, सूर्य की तरह आप जो भी चमके हैं, जो भी नाम आपने कमाया है, यहाँ पर ग्रहण लगा दिया तो ये आपकी मान प्रतिष्ठा को खराब करने का काम करेगा यहाँ पर। और केतु का ये गोचर 18 महीने तक रहेगा, फिर से याद दिला रही हूँ, तो डेफिनेटली ये दिक्कत देगा ही देगा। और सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर फिर राहु बुध की राशि, बोलने वाली राशि में आकर बैठ गया है, तो कंट्रोवर्सीज में आपको फंसाने का काम करेगा ही करेगा, क्योंकि यहाँ बुध की राशि मंगल शनि और केतु के साथ है। तो कंट्रोवर्सीज में ऐसा व्यक्ति फंसेगा ही फंसेगा। अब फंसेगा क्यों, क्योंकि 30 अक्टूबर जब केतु आए उसके बाद से ही परेशानियां इनके लिए और ज्यादा बढ़ गई। इसके अलावा सूर्य बुध यहाँ पर 9वें घर में, मान प्रतिष्ठा खराब। दूसरी एक और इंपॉर्टेंट बात आप ये देखिए, ये एक मेल का चार्ट है, फीमेल का चार्ट नहीं है। तो मंगल देव कहां पे विराजमान है, हमारे कौन से 3rd हाउस में, लेकिन हमारे बुध की राशि में विराजमान है। बुध कहां पे है, बुध यहां पर आ गया हमारे गुरु की राशि में। तो ये क्या कराएगा, ये यहां पर 2 शादी के योग बना देगा। लेकिन योग भले ही बना दे, लेकिन शादीशुदा जिंदगी को ये खराब रखेगा। शादीशुदा जिंदगी अच्छी नहीं करेगा, ये शादीशुदा जिंदगी को यहाँ पर खराब ही रखेगा। ठीक है। इसके अलावा शुक्र 8वें घर में है, पैसे के पीछे जितना भागेंगे परेशानी मिलेगी ही मिलेगी। और आपको पता है, अगर आप ये सब कुछ ना देखें, सीधे सीधे अगर इस राहु को ही पकड़ ले कि भाई राहु केतु का जो ट्रांजिट अभी हुआ है उसका इफेक्ट उसमें ही दिक्कत क्यों, तो केतु यहाँ आगे, राहु इनके बायबॉन इस घर में बैठे हुए हैं, और ये घर कहता है हमारे, ये घर बेसिकली हमारी शैया सुख है, मतलब हमारे बेड के सुखों का घर है। ये घर यहाँ पर राहु का बैठना यानी कि आपकी शैया सुख को खराब करता है। यहाँ पर बैठना जीवन साथी के साथ, आपके रुपए पैसे, जीवन साथी सबका धुआं निकाल के रख देगा राहु। जैसे आप जो लोग बहुत चेन स्मोकर्स होते हैं ना, उनके राहु बहुत ज्यादा वो होते हैं, बहुत राहु की डिग्री बहुत हाई होती है, जिस वजह से वो चेन स्मोकर होते हैं। मिनट मिनट में उनको धुआं उड़ाना होता है। तो जैसे वो मिनट मिनट में स्मोक करके धुआं उड़ाते ना, वैसे ही यहाँ बैठा राहु इनकी जिंदगी में रुपए पैसे का, जीवन साथी का धुआं उड़ाने के लिए ही आया है। अब राहु ने दिया भी, लेकिन वो तब तक अच्छा दिया जब इनकी सोच एक गुरु की प्रवृत्ति की थी कि मुझे सिखाना है, मुझे दिल से सिखाना है, और जो मेरे कर्म का बनता है वो लेना है। लेकिन जहां लालच राहु ने दे दी, वहीं पर शुक्र और ज्यादा खराब होना शुरू हो गया। तो आई होप कि अब आप इस चार्ट से समझ पा रहे होंगे कि चीजें इनके लिए क्यों बिगड़ी। और सबसे बड़ी बात, जब राहु यहां पर आ गए तो ये यहाँ पर पितृ दोष भी उत्पन्न कर देते हैं। ये भी आप लोगों को मैंने पहले बताया। तो यहाँ पर ये पितृदोष उत्पन्न कर देंगे। अब गुरु का 4थे घर में होना, जो इन्होंने सेल्फलेस होकर चीजें करी थी, लेकिन अब ट्राइन के इस कॉम्बिनेशन की वजह से इनको दिक्कत और परेशानी खड़ी हो गई। मतलब आप ऐसे कहिए कि जिस राहु ने इनको दिया, वही राहु अब इनसे
छीनने आ गया। जिस केतु ने इनको दिया उसी केतु ने अब ट्रांजिट के बाद इनका सारा काम खराब कर दिया। अपना ही कोई दोस्त, अपना ही कोई साथ में काम करने वाला कोर्ट कचहरी और मुकदमा करेगा इनके ऊपर, इनका काम खराब करेगा, क्योंकि वो योग ही ऐसा बना हुआ है। अच्छा, अगर हम 82 से कैलकुलेट करें तो 82 से इनकी एज क्या बनती है, कैलकुलेट करके देखें तो 42 इनकी करंट एज हो गई। ठीक है, तो 42वां साल यानी कि इनका कौन सा घर एक्टिव होगा इस टाइम? 41, तो राहु इनका ये वाला हाउस एक्टिव है इस टाइम, है ना, मतलब ये वाला। ठीक है, तो यहाँ पर बाय बॉर्न अगर देखें सूर्य बुध बैठे हैं, किसकी राशि में बैठे हैं? गुरु की राशि में बैठे हैं। और यहाँ पर अब कौन आ गए? ट्रांजिट में राहु देव आ गए, तो मान प्रतिष्ठा तो खराब करानी है। तो आप ऐसे समझिए कि इनके जो भी प्लैनेटरी कॉम्बिनेशन है उस कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग टाइम इनके लिए बिल्कुल भी फेवरेबल नहीं है। इनको पंगे नहीं लेने चाहिए, इनको चुप रहना चाहिए, इनको चीजों को लेट गो करना चाहिए। लेट गो नहीं करेंगे, चुप नहीं रहेंगे, तो ये हर तरह से और ज्यादा अपने लिए मुसीबतों को बढ़ा लेंगे, अपने लिए परेशानियों को ये और ज्यादा बढ़ा लेंगे। और सबसे बड़ी बात, बुध सूर्य राहु, 2 शादी के योग, बुध राहु, दूसरी शादी भी अभी हुई जब राहु का ट्रांजिट हुआ, और होते ही उसने क्या करा? मान प्रतिष्ठा खराब करवा दी। तो आप समझ सकते हो कि ग्रहों का कितना प्रभाव होता है हमारे ऊपर। अब ये जो इनका करंट चार्ट है, अगर हम इसको यहाँ पर देखें, करंट चार्ट को देखें, तो करंट चार्ट में इनका जो ये 8th हाउस है, 8th हाउस हम फिर वही कौन? ससुराल पक्ष, इन लॉज। मंगल बैठा है शनि के साथ, कोर्ट कचहरी करा दी। और किसने करी? मंगल भाई का कारक होता है। किसने करी? वाइफ के ब्रदर ने करी, राइट। यहां पर राहु का 2nd हाउस में बैठना, जो भी कमाई आपने करी है अब वो धुएं की तरह उड़ेगी। कहाँ उड़ेगी? कोर्ट कचहरी में उड़ेगी। आपके काम खराब होंगे, काम धीरे धीरे डाउनफॉल की तरफ जाएगा। ये जो इनका इस साल का जो प्रेडिक्शन है, ये अप्रैल 2024 तक का मैं आपको बता रही हूं, लेकिन सिर्फ अप्रैल 2024 तक नहीं, 26 सितंबर से इनकी राहु की महादशा शुरू हुई है और राहु की अंतर्दशा चल रही है। तो राहु की जो अंतर्दशा है इनकी, वो 8 जून 2026 तक रहेगी। तो आप ऐसे समझिए कि 8 जून 2026 तक चीजें इनके लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं रहने वाली हैं। इनको बहुत ज्यादा मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। और कोई बड़ी बात नहीं है, राहु यहाँ पर बैठकर कहीं ना कहीं आप ऐसे समझिए विदेश यात्राओं के योग भी बना देता है। ठीक है, विदेश यात्रा तो खैर इनकी होती ही रही है ये, लेकिन यहाँ पर अब इनके अगर हम इस चार्ट को देखें, तो इस चार्ट को देखकर आप ऐसे समझिए कि अभी जो करंट सिनारियो इनका चल रहा है उसके अकॉर्डिंग गुरु का यहाँ भाग्य स्थान में बैठना, छुपे हुए और यहाँ पर दुश्मन जो निकल कर आएंगे और जो इनको परेशानियां फेस करनी पड़ेंगी और इनको दिक्कतें जो फेस करनी पड़ेंगी, ये 16 जनवरी तक यहाँ पर चीजें ऐसी रहने वाली हैं। इसके बाद शुक्र की दृष्टि यहाँ पर, तो 16 जनवरी से लेकर के फिर से 18 फरवरी तक किसी फीमेल की वजह से और ज्यादा परेशानी इनके लिए बढ़ना, मुसीबतों का बढ़ना, इनके रुपए पैसे में आग लगना, आप ऐसे समझिए। तो ओवरऑल अगर मैं बोलूं, इनकी स्थिति अच्छी नहीं है अभी। इनको प्यार से बड़े चीजों को सोच समझकर अपनी चीजों को करना चाहिए, क्योंकि अभी क्या है ना, केतु यहाँ पर बैठा है, तो अभी केतु यहाँ पर इनको क्या कह रहा है? मैं, आई, मी, सिर्फ मैं, मी ओनली। ये जितनी ये सोच पे काम करेंगे उतना ही चीजें इनके लिए खराब होंगी। और ये जितना झुकेंगे, क्योंकि शनिदेव ना आपको कहते हैं कि झुकना सीखिए। शनिदेव आपको बोलते हैं कि झुकेंगे नहीं तो कैसे? यहाँ शनि, यहाँ अमृत
मृत्यु स्थान में आकर बैठ गए मंगल के साथ, मंगल की राशि में। तो यहाँ पर आप ऐसे समझिए, ये जितना झुकेंगे, झुककर चीजों को करेंगे उतना अच्छा है। लेकिन अगर ये कहेंगे ना कि अब मैं तुम्हारे भी गड़े मुर्दे उखाड़ूंगा, अब मैं तुम्हें भी देखूंगा, इनके लिए परेशानियां और ज्यादा बढ़ेंगी। और इनकी दशा अंतरदशा को देखते हुए तो मैं यही कहूंगी कि परेशानियां इनके लिए बढ़ेंगी, कम नहीं होंगी। तो आशा करती हूँ आप लोगों का इनका चार्ट समझ में आ गया होगा और आप लोगों ने समझा होगा कि ग्रहों का प्लेसमेंट किस तरह हमारे जीवन पर असर डालता है। इस साल इनका रुपए पैसा काफी खराब होने वाला है। जो कमाई हुई वो राहु एकदम से झटके से निकलवाना भी शुरू कर देगा। तो आपको मैं बार बार क्यों कहती हूँ आप लोगों को कि अपने उपाय करिए, उपाय करिए, क्यों जरूरी होते हैं? वो इसीलिए जरूरी होते हैं कि हमारे बर्थ चार्ट में जो 9 ग्रह हैं वो 12 घरों को संभाल रहे हैं, लेकिन हर ग्रह एक परफेक्ट प्लेसमेंट लेके नहीं बैठा है। क्यों? क्योंकि जो हमारे पुराने जन्म के कर्म होते हैं ना, उसके अकॉर्डिंग हमारा बर्थ चार्ट बनता है इस जन्म का। और वो हमें कौन बताते हैं? वो हमें केतुदेव बताते हैं। केतुदेव मोक्ष के कारक हैं। तो अब आप इस चार्ट को, जो लोग सीख रहे हैं, आप एनालिसिस कर सकते हैं। मेरे एनालिसिस में आपको कुछ सवाल है या कुछ गलती लगे तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। लेकिन मेरी जो कंप्लीट एनालिसिस है वो यही कहती है कि इनके लिए अभी परेशानियां और बढ़ेंगी, कम नहीं होंगी। अगर इन्होंने चुप नहीं रहे, ये चीज़ों को लेट गो नहीं किया, तो इनके लिए मुसीबतें बहुत ज़्यादा बढ़ती जाएंगी। जय माता दी।